महागठबंधन सरकार में फिर कायम हुआ जंगल राज। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री हीरामन पासवान को जान से मारने की नीयत से हमला की गई। वैसे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला बिहार सरकार और बक्सर जिला प्रशासन की विफलता को दर्शाती है। ये बातें पूर्व जिला अध्यक्ष राणा प्रताप ने प्रेस वार्ता कर कही। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर बक्सर पुलिस हीरामन पासवान पर हुए हमले में जितने नामजद लोग हैं, अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम देखें और सुने कि उन्होंने क्या कहा। बिहार में इस महागठबंधन की सरकार में बढ़ते अपराध को लेकर के है। जिस अपराध के बढ़ने का जो ग्राफ है, बेतहाशा जो बिहार में अपराध बढ़ रहा है, उसका एक ताजा नमूना हम लोगों के बक्सर में भी देखने को मिला। कल के रात्रि में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के बिहार प्रदेश के प्रदेश मंत्री भाई हीरामन पासवान जी के साथ एक घटना घटी। जिस घटना को जानलेवा हमला के रूप में हमने देखा कि यह घटना 10:30 बजे रात्रि में एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता अपने घर को जा रहा है। 7-8 लोग अचानक जानलेवा हमला करते हैं और उस व्यक्ति को तब तक मारते पीटते हैं जब तक वह व्यक्ति बेहोश होकर गिर नहीं जाता है। यह हमला बिहार सरकार और प्रशासन की विफलता को दर्शाता है कि जब इस तरह की घटनाएं, इस तरह के हमला एक सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जब होने लगेगा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ होने लगेगा, आम जन की क्या स्थिति होगी? आम जन कैसे रहेंगे? इस महागठबंधन की सरकार में जब महागठबंधन की सरकार बनी है, राजद जब सरकार में इन्वॉल्व हुआ है, तब इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं और बढ़ी नहीं है बल्कि बेतहाशा वृद्धि हुई है। रंगदारी हो, हत्या हो, छिनैती हो, लूट हो, इस तरह की घटनाओं को करके अपराधी जो है यह साबित करना चाहते हैं कि हम महागठबंधन की सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ हमारा समन्वय है। प्रशासन मुक्त दर्शक बना हुआ है, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है, इस तरह का मैसेज देने का काम ये कर रहा है अपराधी। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बक्सर प्रशासन आवेदन दिया गया है, लिखित रूप से आवेदन है और बाय नेम आवेदन दिया गया है। उस आवेदन के आधार पे पुलिस जांच करके दोषियों पे यथाशीघ्र कठोर कार्रवाई करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने को बाध्य होगी और यह आंदोलन बक्सर की सड़कों से लेकर के बिहार के सदन तक जाएगा और हम इस पर कभी चुप बैठने वाले नहीं। कुपवा गांव के एक सम्मानित और वृद्ध व्यक्ति यमुना सिंह जी ने कुरान सराय थाने में फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया। वहां केस दर्ज हुआ है, विधायक पर और डीएसपी और थानेदार और पुलिसकर्मियों पे। सरकार उच्च स्तरीय जांच करा करके अविलंब कार्रवाई करे, क्योंकि इस तरह की घटना जो है वो सरकार पे और हम समाजसेवियों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। हम समाजसेवी किस मुंह से अपने को समाजसेवी कहें, समझ में नहीं आता है इस बिहार सरकार में, इस महागठबंधन की सरकार में। जहां तक SC/ST एक्ट की बात है, कुरान सराय कुपवा के मामले में पता चला कि फर्जी तरीके से SC/ST एक्ट लगा करके लोगों पे
केस दर्ज किया गया और उस केस में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने थाने में उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जबकि उस एक्ट के तहत पहले जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद किसी की गिरफ्तारी हो, उसमें भी एक 70 और 75 वर्ष के व्यक्ति की गिरफ्तारी करके पुलिस अपना पीठ थपथपाने का कार्य कर रही है, तो यह बहुत ही निंदनीय है। और रही SC/ST एक्ट के बारे में, तो मैं SC समाज के भाइयों से, SC और ST समाज के भाइयों से मैं अपील करना चाहूंगा कि ये जो SC/ST एक्ट है यह ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र सदैव नहीं चलाया जाता है। ब्रह्मास्त्र इसी तरह से हमेशा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तब होना चाहिए जब विकट परिस्थिति पैदा हो। विकट परिस्थितियों में ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होना चाहिए, यह हमारा शास्त्र कहता है, यह हमारे शास्त्रों में वर्णित है। आम शस्त्रों से आप काम चला लीजिए, लेकिन SC/ST एक्ट जो ब्रह्मास्त्र है, इस एक्ट का दुरुपयोग न हो, हम आपसे अपील करना चाहेंगे, क्योंकि यह ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, इस समाज के लिए, और लोकतंत्र में SC समाज के लिए ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग सदैव अकारण न हो, ब्रह्मास्त्र का उपयोग